अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ही अहम टॉपिक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं, अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो है पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हम कहीं भी जाते हैं किसी क्लासरूम में या केमिस्ट्री लैब में, वहाँ पे जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, बेसिकली ये साइंटिस्ट के हज़ारों साल की स्ट्रगल है। क्योंकि साइंस के इब्तदाई दौर में सिर्फ चंद ही एलिमेंट्स जाने जाते थे, जबकि नए एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए जा रहे थे। जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किए जाए, जिसकी बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई या अरेंज किया जा सके ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आसानी से स्टडी किया जा सके। पहली मर्तबा जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर की गई, क्योंकि इस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास पर बेस करती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर की गई है। अब एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया, जिनमें से चंद हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉबरिनर। एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने 1829 में एक लॉ पेश किया जिसको ट्राइड कहते हैं। इस लॉ में उन्होंने क्या किया कि वो एलिमेंट्स लिए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, और इन्होंने तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज के बराबर होता है। अच्छा, इस बात को हम टेबल की मदद से ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। ये डॉबरिनर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स है, उसका एक टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। पहला है डॉबरिनर्स लॉ, में नेम है इसके ट्राइड्स के। सेकंड कॉलम में वो एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स जिसका इन्होंने ग्रुप तैयार किया। नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक मासेस हैं और लास्ट कॉलम में फार्मूला है अर्थमेटिक मीन या एवरेज का। सबसे पहली वाली एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है। इन्होंने इन दो एलिमेंट्स को लिया और सम करके 2 से डिवाइड किया तो क्या आया आंसर? 23 आया, यानी कि अर्थमेटिक मीन आया। ये वही आंसर है जो इस ग्रुप के सेंटर वाले एलिमेंट्स सोडियम का एटॉमिक मास है, 23। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शामिल है। हम पहले वाले एलिमेंट्स का और लास्ट वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लेंगे, उसका अर्थमेटिक मीन लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 81 आएगा। लास्ट वाला जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उसमें भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिया, लास्ट वाले का लिया, उसको सम करके डिवाइड किया 2 से, 88 आया। तो ये था डॉबरिनर्स लॉ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपना किरदार अदा किया, जिनका नाम है जॉन न्यूलैंड। इन्होंने 1863 में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट भी थे और वो है क्या कि अगर एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मास की बढ़ती हुई वैल्यू की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए
तो हर 8वें एलिमेंट्स की खुसूसियत फर्स्ट एलिमेंट्स की खुसूसियत से मैच करती है। इसको भी हम टेबल की मदद से ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है ऑक्टेव लॉ की। इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रॉ में जो है एलिमेंट्स के नेम है, उसके नीचे एटॉमिक मास है, यानी कि यहाँ पे 2 रॉ हैं। अब आप लिथियम से काउंटिंग करते जाएं। लिथियम 1 2 3 4 5 7 8, यानी कि लिथियम से हमने काउंटिंग करना स्टार्ट की और सोडियम पे आके हम रुक गए। क्यों? क्योंकि यही 8वां एलिमेंट है, इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिथियम के एलिमेंट से मैच करते हैं। अच्छा, अभी तो हमने लिथियम से स्टार्ट किया था, अब हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर जो 8 एलिमेंट आकर मुकम्मल हो रहे हैं वो हो रहे हैं मैग्नीशियम पर। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच कर रही हैं मैग्नीशियम से। एक और एग्जांपल है बोरॉन की, वो भी हम दे देते हैं। बोरॉन से अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 एल्युमिनियम तक, यहाँ पे जो है एल्युमिनियम तक 8 एलिमेंट्स हो रहे हैं, यानी कि एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ के बराबर हैं या उससे मैच करती हैं। अब न्यूलैंड का जो ये लॉ था, इससे फर्स्ट टाइम पीरियोडिसिटी का पता चला कि किस तरह से एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। अच्छा, ये लॉ जो है फेल हो गया कहाँ पर? क्योंकि ये लॉ जो है सिर्फ 1 से लेकर 16 के जो एलिमेंट्स थे वहाँ तक तो ये कामयाब रहा, उसके बाद 17 से ये लॉ जो है नाकाम हो गया। आज की क्लास के जो हमारे लास्ट साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे वो हैं लॉथर मेयर। जर्मन साइंटिस्ट थे। 1869 में इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया जिसमें 56 एलिमेंट्स जो है अरेंज किए गए ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल कॉलम, यानी कि ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स में हम जो है, यानी मेरा कहने का मकसद ये कि वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप भी कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में है। तो 8 ग्रुप्स हैं, यानी कि 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। बहुत ही इन्होंने अहम काम किया। अच्छा, लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो पीरियोडिक टेबल से ही रिलेट होगी, यानी कि हम मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है। इस वीडियो को भी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी जिसमें हम मैनलीफ के बारे में पढ़ेंगे, उस वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है वो आपको समझ आ जाए कि क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, किन किन साइंटिस्ट ने काम किया, उन्होंने क्या क्या अपने लॉ पेश किए और आखिरकार पीरियोडिक टेबल बन गया। मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।